सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे मिल्क पाउडर, ये बाजार से मिल जाता है खुला, आपने बगैर फैट वाला लेना है। 350 ग्राम मैंने ये लिया है। इससे हाफ हम लेंगे घी, देसी भी ले सकते हैं और डालडा भी। यहाँ पे हमने 3 हिस्से जो है वो घी डाल देना है, एक हिस्सा हमने बचा के रख लेना है। अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे घी और मिल्क पाउडर को। मिल्क पाउडर बाजार से आपको खुला मिल जाएगा अच्छे ब्रांड का, आपने बगैर फैट के लेना है। अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मल के आपने हाथ की मदद से अच्छे से मल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से आप घी और मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ये बर्फी बनेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने साथ साथ ये घी ऐड करते जाना है। मैंने अच्छे ब्रांड का घी लिया है, आप घर में जो इस्तेमाल होने वाला घी है वो ले सकते हैं, क्योंकि जो बाजार वाली बर्फी होती है उसमें नाकिस किस्म के घी या ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने घर में खुद बना के खानी है तो अच्छे वाला घी इस्तेमाल करें, अगर देसी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे इसकी शक्ल ऐसे होनी चाहिए, अगर हाथ से आप दबाएं तो ये एक लड्डू की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। आप घर में पड़ी आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, प्लास्टिक की, स्टील की, जो भी आपको मिल जाए। अच्छे से आपने घी से उसको ग्रीस कर लेना है या ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना ब्रश की मदद से, और इसको साइड पे रख देना। अब आते हैं यहाँ पे चूल्हे पे हम चढ़ाएंगे कोई कढ़ाई या कोई बीज देज की। अब इसमें हमने जितना मिल्क पाउडर लिया है इतनी ही हम चीनी लेंगे। चीनी को हमने शीरा बनाना है, वो किस तरह बनाएंगे उसका तरीक़ेकार बताता हूँ आपको, और किस तरह का शीरा चाहिए आपने गौर से इस चीज़ को देखना है। 2 टेबल स्पून जाएगा पानी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। चीनी हमने लिए 350 ग्राम और 2 टेबल स्पून इसमें हमने पानी शामिल किया है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और अब हमने इसका शीरा तैयार करना है। चम्मच आपका चलता रहे थोड़ी थोड़ी देर बाद। ऐसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर खुशबू के लिए होता है इस्तेमाल, ये अक्सर मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे चम्मच लगातार से अब चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे शीरा बनना शुरू हो गया है जैसा हमें चाहिए। तो अभी तक पतला है, ये देखें, ये बहुत अभी पतला है। अभी हमने इसकी पकाई करते रहना है और चम्मच को चलाते रहना है। ये हमें गाढ़ा शीरा चाहिए। ये तकरीबन हमने 4 मिनट तक पकाना है। 4 मिनट जैसे ही हम पका लेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं। 1 तार वाला हमें शीरा चाहिए, ये देखें 1 तार वाला। ऐसे करेंगे तो 1 तार बन जाएगी लंबी। शीरा हमारा तैयार है। अब जो मिल्क पाउडर और घी को हमने मिक्स किया था वो सारा हमने यहाँ पे शामिल कर लेना। अच्छा, शामिल करने के बाद ना आपने फौरन से अब चम्मच चलाना शुरू कर देना है। अगर आप फौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे तो आपकी गुठलियां बन जाएंगी। अच्छे से आपने जो है ना लगातार से चम्मच चलाना शुरू कर देना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाले मोड पे कर लेना है। फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए दम वाले मोड पे, ताकि ये नीचे से लगे नहीं और ये नीचे से खराब नहीं हो, नहीं तो नीचे से ये बर्फी जल जाएगी। अब देखिए कैसे चम्मच चल रहा है, इस तरह से आपने चम्मच को चलाते रहना है। तकरीबन आपने 3 मिनट तक दबा के चम्मच को चलाना है, ताकि इसके अंदर जो गुठलियां हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका चम्मच चलता जाएगा वैसे इसका कलर वाइट होता जाएगा। अब यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, नहीं करना तो ना करें, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना चम्मच आपका लगातार चलना चाहिए। जैसे जैसे चम्मच चलेगा वाइट होता जाएगा आपकी बर्फी का कलर, और बर्फी आपकी तैयार होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी और एकदम सॉफ्ट और मुलायम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें कलर चमक कैसी आ रही, शाइनिंग। ये जैसे जैसे आपका चम्मच चलेगा, जितना आपका चम्मच चलेगा उस हिसाब से ही इसकी शाइनिंग भी आएगी और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो इतनी गाढ़ी हमें चाहिए। तो ये जो है ना बर्फी जैसे गाढ़ी हो जाएगी ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर देगी। तो मजीद थोड़ा सा इसको और फेंट लेते हैं ताकि अच्छे से बर्फी हमारी तैयार हो सके जैसी हमें चाहिए। तो मजीद 1 मिनट तक हम इसको चला देते हैं चम्मच को। और यहाँ पे देखिए मजीद गाढ़ी हो चुकी है। अब जो फ्लेम है उसको बंद करेंगे और आते हैं यहाँ पे जो हमने आई लगा के रखी थी ट्रे, अब फौरन से हमने इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देना है। आपने यहाँ पे देर नहीं करनी, बस फौरन से शिफ्ट कर देना है। और यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है ताकि ये पूरी तरह से बराबर लेवल में आ जाए। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद आपने इसकी साइडें भी देख लेनी है, अच्छे से इनको सेट कर लेना। अब यहाँ पे आप जो है ना ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, पिस्ता बादाम जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता या आप अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी है वो आपकी मर्जी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बगैर ड्राई फ्रूट के भी ये बर्फी बन जाती है। ड्राई फ्रूट का इसमें अमल दखल नहीं होता क्योंकि ये खूबसूरती के लिए ही होता है। अब यहाँ पे इसकी साइडें जो है वो भी सेट कर लेंगे और इसकी आप करेंगे 20 मिनट हमने इसको रखा है और 20 मिनट बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने अपनी मर्जी से इसकी टुकड़ियां बना लेनी है, छोटी बड़ी जैसी भी हमें पसंद होंगी।
साइडें से जो ये कटिंग की है ना, इसको बराबर करने के लिए ये चीज़ें हटा देंगे ताकि इसकी साइडें बराबर हो जाएं और अच्छी लगे। अब यहाँ पे हलवाई वाली कटिंग करेंगे। आप इसको पहले इस तरह से पमैश कर लें कि एक जैसी टुकड़ियां बने और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। छुरी से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है अपनी मर्जी से। तो ये देखें, मुझे जैसी टुकड़ी पसंद है मैंने ऐसे ही कटिंग की है, आप अपनी मर्जी से छोटी बड़ी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इसको नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, लुक देखें कैसी कमाल की बर्फ़ी बनी, बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फ़ी। और हलवाई ऐसे ही बर्फ़ी बनाते हैं, जो आपको बेकरी से 1000 रुपये किलो मिलती है ना, वो ऐसे ही बनी होती है। आपको लगता है खोया ऐड किया हुआ है, तो खोया इसमें बिल्कुल नहीं ऐड किया जाता, इसमें पाउडर ही इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखें, अगर आज आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। यहाँ पे आपको मैंने पूरी रेसिपी दी, नई रेसिपी तक इजाज़त दी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।